जिंक के फ़ायदे बहुत से किसान भाइयों को बस एक दो पता हैं, लेकिन किसान भाइयों आपको बताता चलूं कि गेहूं में अगर आप जिंक डालते हैं तो एक दो फ़ायदे नहीं, काफ़ी ढेर से फ़ायदे आपको मिलते हैं। इसलिए आपको सलाह यही है कि गेहूं में आप जिंक डालना मत भूलिए। बात करते हैं आज की वीडियो में कि गेहूं में अगर हम जिंक डालना चाहते हैं तो कौन सी जिंक की कितनी मात्रा पड़ेगी, कौन से टाइम पर डालने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इसके क्या क्या लाभ आपको गेहूं में मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबाना। कमेंट में बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। बाकी दोस्तों आगे की वीडियो के लिए भी आप कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं। तो बात करते हैं जिंक के बारे में। दोस्तों आज के समय में देखा जाए तो मार्केट में बहुत से जिंक अलग अलग परसेंटेज मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ जिंक के जैसे मोनो जिंक 33%, इसका सबसे योग जो है मोनो जिंक हो गया, 21% वाली जिंक हो गई। तो इसका यूज जो है हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम मिट्टी में डाल सकते हैं सीधे उर्वरक के साथ में, यूरिया के साथ मिला करके हम स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन इसको देखते हुए मार्केट में और बहुत सी जिंक आ चुकी हैं जिनको भी आप डाल सकते हैं, डालना काफ़ी और भी आसान हो गया। तो उनको भी आज की इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं। एक जिंक दोस्तों आती है जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड, जो 39.5% SC मात्रा में होती है, यानी एक घुलनशील में होती है। और ये अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो इसकी 200 ml मात्रा से लगा करके 250 ml मात्रा प्रति एकड़ डाली जा सकती है। और दूसरी जिंक है EDTA, यानी जिसको चिलेटेड जिंक नाम से जानते हैं, जो 12% में आती है और इसकी भी 250 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ दी जाती है। तीसरी जिंक है मोनो, जो 33% होती है, इसके साथ 15% सल्फर भी होता है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी इसको डालने से मिलता है। इसे अगर आप अपनी फसल में डालना चाहते हैं तो 600 ग्राम से लगा करके 700 ग्राम गेहूं के लिए पर्याप्त रहती है। और इसके साथ में आपको यूरिया जो है 1.5 से 2 किलोग्राम मिला करके प्रति एकड़ स्प्रे करने से बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। अब एक और जिंक मिलती है जो जिंक 21% होती है, जो अमूमन ज़्यादातर किसान भाई इसको मिट्टी में डालना पसंद करते हैं, और 1 एकड़ में 7 से 8 किलोग्राम मिट्टी में आप उर्वरक के साथ में मिला करके डाल सकते हैं, लेकिन इसका स्प्रे भी किया जा सकता है। जिंक हेप्टा का नाम है और इसकी 1 किलोग्राम मात्रा और 200 लीटर पानी में मिला करके 2 किलोग्राम यूरिया ले करके और साथ में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब किसान भाइयों एक चीज़ आपने देखा कि अलग अलग जिंक जो है अलग अलग परसेंटेज में होती है। जैसे जिंक ऑक्साइड जो है 39.5% की होती है, जो SC में घुलनशील भी होती है और पाउडर फॉर्म में भी आती है। तो इस जिंक को आप काफ़ी आसानी से दे सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। इसमें एक ख़ास अच्छी बात यह है कि बहुत से किसान भाई जो है इसको अकेला भी स्प्रे कर देते हैं। इसी तरह जो EDTA यानी चिलेटेड जिंक है उसको भी बहुत से किसान भाई सिंगल यूज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों सिंगल यूज करने से बेटर है कि अगर आप उसके साथ में यूरिया मिला करके स्प्रे करते हैं तो और अच्छा है, कोई भी फसल में नुकसान होने से बच जाएगा। सिंगल यूज करने से होगा क्या कि जैसे ये जिंक जो है इस हिसाब से बनाई जाती है कि आप इसका सिंगल यूज करेंगे तब भी आपकी फसल में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए आप साथ में यूरिया भी मिला करके देंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जिंक अपने गेहूं में डालते हैं तो कौन सा टाइम सबसे बेटर है। देखिए किसान भाइयों, वैसे तो बुआई के साथ जो आप उर्वरक डाल रहे हैं उसके साथ भी जिंक मिला करके दे सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ आपने जिंक मिलाकर नहीं दिया तो स्प्रे करना सबसे बेटर है। और कब स्प्रे कर सकते हैं वो दोस्तों आप पहली सिंचाई के बाद से लगा करके जब 45 दिन तक की आपकी गेहूँ की फसल होती है इस टाइम पर दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर वैसे तो किसी भी टाइम पर दे सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर अगर देते हैं तो सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि इसके जो आपको रिजल्ट एक दो पता है उसके अतिरिक्त और बहुत से फ़ायदे आपको इससे मिलते हैं। जैसे जिंक अगर डालते हैं तो पैदावार तो बढ़ती है, पैदावार बढ़ने के साथ साथ पीएच मान जो है उसमें सुधार होता है, यानी पीएच मान मेंटेन रहता है। इसके अतिरिक्त जब 20 से 45 दिन के बीच की आपकी गेहूं होती है तो अक्सर इस टाइम पर मौसम का बहुत बुरा प्रभाव गेहूं की फसल पे पड़ता है, यानी मौसम ऐसा होता है कभी पाला पड़ता है, कभी कोहरा पड़ता है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो उसको ये मेंटेन करता है, यानी मौसम के प्रति पौधे को लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे पाले और कोहरे का विपरीत प्रभाव आपकी गेहूं की फसल पर नहीं पड़ता है। तो इसलिए जिंक डालना चाहते हैं तो जिस टाइम पर पाला और कोहरा या टेम्परेचर डाउन है उस टाइम पर आपको डालने से और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप जिंक डालते हैं तो आकार और गुणवत्ता में भी
सुधार हो। मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे आप इसको अगर देते हैं तो मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ेगी, जिससे सिंचाई जो बार बार आप करते हैं तो हो सकता है कि 1-2 सिंचाइयाँ आपकी बच जाएं। सूखा अगर पड़ता है, जैसे मार्च अप्रैल के टाइम पर अक्सर जब बारिश नहीं होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस तरीके की विपरीत परिस्थितियों को भी सहने की क्षमता पौधे में उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए जहाँ एक तरफ पाले और कोहरे से बचाता है, तो दूसरी तरफ सूखे से भी बचाने में काफ़ी अधिक जिंक हेल्प करता है। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को और भी बेहतर करता है और पौधे में हरापन भी ज़्यादा समय तक बना रहता है। बाकी मिट्टी में जो उपलब्ध खनिज तत्व होते हैं, उनको जिंक देने से पौधा जो है मिट्टी में उपलब्ध खनिज तत्व को आसानी से पौधे तक पहुँचाने में हेल्प भी करता है। जो कमी होती है उसको पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। पौधे के स्वरूप में, पौधे के मजबूत करने में भी जिंक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो जिंक देने का आपका डिसीजन है, वो अगर सही तरीके से अपनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 1 लाभ के अतिरिक्त बहुत ढेर से लाभ मिलते हैं। और कौन सी जिंक डालें दोस्तों, ये चीज़ें हमने सब कुछ बता ही दिया है, क्योंकि जो जिंक मैंने 4-5 बताई हैं, इसमें से कोई भी आप डाल सकते हैं। सभी के रिजल्ट एक से एक बढ़कर मिलने वाले हैं। बस एक ध्यान रखना है कि अगर आप लिक्विड जिंक लेते हैं या चिलेटेड जिंक लेते हैं, तो उसके साथ भी आप यूरिया मिला करके डाल लेंगे तो और भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।